सूरत नूर आयत नंबर 6, वल्लज़ीन यरमून अज़वाजहुम वलम यकुन लहुम शुहदाउ इल्ला अनफुसहुम। अब एक पर्टिकुलर केस आ रहा है लिआन का, कि अगर कोई मर्द अपनी औरत को बदकारी करता हुआ देख ले। एक तो है ना कि किसी ने किसी मर्द औरत को देखा, वो तो मामला अलग है। अब एक मर्द अपनी बीवी को देख लेता है तो जाहिर है वो अब चार गवाहों के चक्कर में तो नहीं पड़ेगा, उसका तो दिल करेगा दोनों ने ही गोली मार दें उसे। और यही एक सहाबी ने कहा कि मैं या रसूलल्लाह चार गवाह तलाश करूं, मैं उन दोनों को ना वहां पे कत्ल कर दूं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर बुखारी मुस्लिम में आता है ये आयात नाजिल हुई। तो अगर कोई मर्द अपनी बीवी को ये बुराई करता हुआ देख ले, उसको अब चार गवाहों की जरूरत नहीं है। उसके लिए लिआन का मसला यहां पर आ रहा है कि अगर कोई शख्स तुम में से कोई खामन अगर अपनी बीवी के ऊपर इस हवाले से तोहमत लगाए, झूठी या सच्ची वो बाद में फैसला होगा, वलम यकुल लहुम शुहदाउ इल्ला अनफुसहुम, और उसके पास सवाए अपनी जान के और कोई गवाह ना हो। तो अब ये नहीं है कि वो अब अदालत में केस ले गया तो उसको अब कज़फ किया जाएगा और 80 कोड़े लगाए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि मियां अगर बीवी के मामले में ऐसा देखता है फिर इसके लिए सजा डिफरेंट होगी। वो क्या है? फशहादतुन अहदिहिम अरबाउ शहादातिम बिल्लाह। तो उसका तरीका यह है कि खामंद 4 दफा गवाही देगा कि मैंने अपनी बीवी को यह बुराई करते हुए खुद देखा है। और वो बुराई से मुराद सिर्फ मर्द औरत का एक जगह लेटा होना नहीं, बल्कि इंटरकोर्स की हालत में। और वो 4 दफा गवाही दे इन्नहु लमिनस सादिकीन, के बेशक वो सच कह रहा है। 4 दफा वो ये बात करे। वल खामिसतु अन्ना लअनतल्लाहि अलैहि, और 5वीं दफा वो ये कहे कि अल्लाह की लानत हो उस पर, इन काना मिनल कादिबीन, अगर वो झूठ बोल रहा है। ये है लिआन। 4 दफा वो कहे कि मेरी बीवी ने ये काम किया, और 5वीं दफा फिर वो कहे कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो। बस ये काफी होगा। अगर उसका झूठा इल्जाम है तो उस पर कज़फ नहीं होगी, बल्कि वो मामला फिर इस हवाले से टल जाएगा। हाँ, अगर वो खुद जुर्म मान लेता है फिर तो उसके ऊपर ज़ाहिर कज़फ वाला मामला होगा। अच्छा, अब इसके जवाब में अगर ये झूठी तोहमत है तो औरत को भी दिफा का हक हासिल है, या औरत फिर झूठा भी कह सकती है कि मैंने ये नहीं किया। तो दोनों सूरतों में वयदरउ अनहल अज़ाब, और औरत भी अपने ऊपर आए हुए इस अजाब को यानी सजा को टाल सकती है, यानी वो रजम की सजा को टाल सकती है। कब? अन तशहद अरबा शहादातिम बिल्लाह, कि वो 4 दफा गवाही दे दे अल्लाह ताला की, कहे अल्लाह की कसम उठा के कहे कि मैंने ये ज़िना नहीं किया। इन्नहु लमिनल कादिबीन, के मेरा खामन जो है वो झूठ बोल रहा है। वल खामिसता, और 5वीं दफा कहे अन्ना गज़बल्लाहि अलैहा, कि मुझ पर अल्लाह का गजब नाजिल हो, इन काना मिनस सादिकीन, अगर मेरा मर्द सच्चों में है और मैं झूठ बोल रही हूं तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो, अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हो। तो अब अगर वो दोनों ये बात करेंगे तो अब जाहिर है दोनों में से तो एक सच कह ही रहा है। तो अब यह है कि इसको फिर सजा नहीं दी जाएगी, और फिर जाहिर है कि मियां बीवी के दरमियान अलादगी करवा दी जाएगी। फिर तो कोई सूरत ही नहीं है कि इस तरह के मियां बीवी साथ रह सकते, नेवर। और वही सही बुखारी के अंदर, मुस्लिम के अंदर मौजूद है। मैं उस हदीस का हवाला भी दे देता हूं। इस तरह का एक इशू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में भी हुआ। इसी कॉन्टेक्स्ट में सही बुखारी में हदीस है जिसमें उवैमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हैं, उनके हवाले से हदीस है। सही बुखारी 5259 5259। उन्होंने आसिम बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दूसरे सहाबी के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुकदमा भेजा, क्योंकि उनके साथ ये मामला हो गया था कि उन्होंने अपनी बीवी को ये बुराई करते हुए देख लिया था, जिना करते हुए। तो कहा कि अल्लाह के नबी से पूछिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अब क्या किया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वही नाज़िल होने की कैफियत तारी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इसका हल जो है तजवीज फरमाया। सूरत नूर की आयात नाजिल हुई, और वो यही कि ये 4 दफा गवाही दे दे कि इसकी बीवी ने ज़िना किया, और 5वीं दफा कहे कि अगर मैं झूठा हूं तो मुझ पे अल्लाह की लानत हो, अल्लाह का अजाब आ जाए। और इसकी औरत वो भी अगर सजा से बचना चाहती है तो ये काम कर दे, और अगर वाकई उसने जुर्म किया तो फिर ज़ाहिर है उसके ऊपर रजम वाला मामला होगा। तो बहरल, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वही के जरिए बता दिया, और आपने फरमाया कि अगर इसकी औलाद इस शक्ल सूरत की पैदा हुई तो उवैमर की तोहमत इसके ऊपर बिल्कुल ठीक है, और अगर बच्चा इस शक्ल सूरत का पैदा हुआ इस कलर का तो फिर इसकी तोहमत गलत है।
اور وہ پھر بچہ اسی طرح کا پیدا ہوا جس سے ثابت ہوا کہ عمر نے جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تہمت لگائی تھی وہ تہمت نہیں تھی، بالکل صحیح بات تھی، اور اس عورت نے زنا کیا تھا. کیونکہ باقی طریق جو صحیح بخاری کے آتے ہیں اس میں الفاظ ہیں کہ اس عورت نے کہا کہ میں آج اپنے قبیلے کا ناک نہیں کٹواؤں گی. ٹھیک ہے، میں بھی جھوٹی قسم چوک دیا گی، جھوٹی میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں، اس نے قسم اٹھا دی. اب آخرت میں تو عذاب ہونا ہے، دنیا میں تو نہیں ہوگا، ظاہر ہے دنیا میں وہ سزا ٹل گئی، لیکن آخرت میں اللہ کے ہاں اس معاملے میں عذاب ہوگا. تو اس پہ اس حدیث کے تحت آتا ہے کہ جب اس نے بھی جھوٹی قسم اٹھا دی تو بغیر اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اگلا حکم ارشاد فرماتے، اس صحابی نے اسی وقت اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. اور اس نے کہا میں پھر ایسی عورت کے ساتھ تو نہیں رہ سکتا، ورنہ تو میں سب سے بڑا مجرم ہوں کہ میں نے ایک پاک باز عورت کے اوپر تہمت لگا دی ہے. تو میں ایسی پاک باز عورت کے اوپر تہمت لگانے کے بعد اس کا خاوند ہونے کا میں جسٹیفیکیشن نہیں رکھتا. تو اسی حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ پھر یہ سنت ٹھہر گئی ہر لیان کرنے والے لوگوں کے لیے کہ جب لیان کے بعد پھر میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے گی، وہ 3 طلاق اکٹھی اسٹیبلش ہو جائیں گی.